बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ताज़ा तरीन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवा दी गई है और फवाद चौधरी साहब ने उसको जनाब जालसाजी करार दे दिया कि जनाब लंदन में बैठे हैं और अमेरिका के डॉक्टर जो हैं वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं, तिब्बी रिपोर्ट। तो ये जालसाजी कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने की है फवाद चौधरी साहब ने। क्या ये रिपोर्ट वाक़तन जाली है और क्या ये जो डॉक्टर नए डॉक्टर साहब जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, फ़याज़ शाल साहब, क्या ये पहली दफ़ा मिले हैं या पहली दफ़ा उन्होंने इलाज शुरू किया है नवाज शरीफ का? इस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है ताहजात नाअहली ख़त्म करवाने के लिए, वो खैर खबर तो मैंने पहले ही दे दी थी 30 जनवरी को, इतवार वाले दिन, परसों यानी अपने वीलाग में, कि वो दरख्वास्त वापस हो गई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक एतराज़ात का जवाब दाखिल करवा दिया जाता है और फिर जज जो हैं वो चैम्बर में उसको सुन लेते हैं। और मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कहा था कि वो जो दरख्वास्त है उससे कोई वापस होने पे कोई ये नहीं कि वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है, बल्कि वो सारा फिर वो एतराज़ का जवाब देंगे, एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। वो पिछले वीलाग में मैं तफसीली बता चुका हूँ। ख़बरें आज ब्रेक की हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने कि जनाब दरख्वास्त वापस होगी, लेकिन मैंने 30 जनवरी के वीलाग में इतवार वाले दिन उसका मरकल थंबनेल ये था कि इस ताहजात नाअहली के सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त वापस, खेल ख़त्म, इस टाइप का कोई उसका थंबनेल था। अच्छा, अब उससे तकलीफ़ क्यों है ज़्यादा? वो जो कहते हैं सिक्का क्यों लग रहा इन्होंने उस दरख्वास्तों, खान साहब ने भी आज उस पर तनकीद कर दी, इस पर बात करेंगे। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि नवाज शरीफ ने किसी हद तक अपना जो प्लान है वो ओपन कर दिया, थोड़ा सा खोल दिया नवाज शरीफ इमरान खान को घर भेजने के हवाले से। लेकिन इससे पहले खबर यह है कि जनाब शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने खान साहब की डिक्टेशन लेने से, जो खान साहब मारते नहीं इधर उधर की, ऐसे कर लो और ये कर लो और वो कर लो, वो डिक्टेशन लेने से कर दिया इनकार। खबर ये है कि जनाब जब वो स्टेट बैंक वाले बिल का इशू था तो काबीना की मीटिंग थी, खान साहब अपनी कोई मार रहे थे और फिर अपनी माशी जो अपनी उनका विजन है उसके मुताबिक शौकत तरीन को डिक्टेट करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इतला ये है कि अब एग्जैक्ट लफ्ज़ मुझ तक नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन जो लुबल बाब है उसका जो खुलासा है, तो शौकत तरीन साहब के कहने का मतलब वो कहते हैं काबीना के इजलास में जो हुआ, ये बता सकते हैं बेहतर, जो कोई वज़ीर ऑनलाइन कोई पूछ ले उनसे कैमरे के सामने माइक पकड़ के, फिर शायद वो बात बता दें। लेकिन वो मेरे तक इत्तला जो पहुंची है वो ये है कि शौकत तरीन साहब ने कहा, खान साहब, मतलब उसका ये था कि आप इसमें इस पंगे में ना पड़ा करें, आप जो पॉलिसी आपको उसको मैं टो कर रहा हूँ, उसके मुताबिक जा रहा हूँ, तो मुझे आज़ादाना काम करने दें, आप बीच में ये ना अपना कोई जो है तजावीज़ या उन पर ज़ोर ना दिया करें, बस तजवीज़ दे दिया करें, फिर उस पर मैं गौर करूँगा कि ये इस काबिल है या नहीं है। और फिर उनका लब लहजा कहते हैं कि साथ तक भी था कि वो यानी कह लें कि जनाब किसी और में रख लो, फिर अगर मेरा काम पसंद नहीं है आपको तो किसी और को रख लें। ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि जाओ फिर ये पे आए जिस सामान थोड़ा ते ये चुको अपना पेन तो ये चुको कलमदान तो मैं जा रहे हैं, ऐसी नहीं बात। लेकिन उनका वो कहते हैं लहजे में ये था। और फिर खान साहब थोड़े से दुबक के ये, क्योंकि वो अभी जो उनका करप्शन वाला बयानिया है उसका जो बेड़ा गर्क हुआ है शहजाद अकबर के जाने से। हाँ यार, शहजाद अकबर के बारे में खबर आए ने कि वो नसन की तैयारी कर रहे हैं, कोई जर्मनी जा रहे हैं, बच्चे उन्हें उत्थे ने पहले लंदन जान के फिर जर्मनी जान के, और फिर वो पैसे वो उसमें अलग मेरे ख्याल 20 लाख की ज़रूरत है कि कितने पैसे कहाँ से कैसे कमाए हैं। पैसे बड़े गंदे कमाए नहीं उन्होंने खुल्लम खुल्ला। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने फिर वो खान साहब जो है वो चुप हो गए और फिर जो काबीना के अरकान थे, किसी ने शौकत तरीन से ये नहीं किया कि जो जान लो शौकत तरीन साहब ये वो, सारे चुप करके बैठे सुनते रहे। उन्होंने पता यार खान ने सानू मरवाया है जो भी है। और फिर उस पर अच्छा, अब वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ, और वो कह रहे हैं अगला वज़ीर आज़म में ही है, उनकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है मंतरियाम पर। और मंतरियाम पर क्या वो दाखिल हुई है, वो 28 जनवरी इस महीने की जो है, उसमें फ़याज़ शाल जो हैं वो
वाशिंगटन के किसी या अमेरिका के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो भेजी है जो सबमिट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। और आपके अटार्नी जनरल ने खत भी लिखा था शहबाज शरीफ को भाई जी भेजिया करो रिपोर्टा शपोर्टा सानू दिखाओ कि रिपोर्टा ये काफ़ी मुफस्सल रिपोर्ट है पहले की निस्बत। पहले 8 जुलाई 2021 की रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखा देते हैं। वो डॉक्टर लॉरेंस की है जो इनके मालिज फिजिशियन हैं उनकी है। और अब जो रिपोर्ट आई है ये आई है डॉक्टर फयाज शाल साहब, ठीक है ना, इस तरह का उनका नाम है। तो उन्होंने फयाज साहब ने जो भेजी है। अच्छा, अब उस पर तनकीद शुरू कर दी आपके फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब जाली है, वाशिंगटन का डॉक्टर है। ओ भाई उनको पता है फवाद चौधरी साहब मैं क्या कहूँगा अब आपको, आप एक दाना आदमी हैं। जब इनको जाने की लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है तो उसमें जो राइट है इलाज का, ज़िंदगी का, उसको ये तस्लीम किया लाहौर हाई कोर्ट ने और ये डिक्लेयर किया, करार दिया कि हर शख्स को ये हक हासिल है वो दुनिया में कहीं भी किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाए, जहाँ तक अफोर्ड कर सकता है, जहाँ से अफोर्ड कर सकता है वो अपना इलाज करवाए। अब ये डॉक्टर फयाज शाल साहब हैं, ये इनके पुराने मालिज हैं किंग फैसल हॉस्पिटल। जो रिपोर्ट है ना उसको पढ़ लें, ये जो नई रिपोर्ट है ये भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसका पहला पैरा ही पढ़ लेना वो, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डॉक्टर फयाज शाल साहब हैं कौन, अचानक टपके हैं या पहले का कोई चक्कर है इनका। उन्होंने खुद लिखा है कि जनाब ये जो 4 सितंबर 2020 को जब मैंने विज़िट किया था लंदन का और आपका मायना शाना किया था, ये उससे अगली बात वो कंटिन्यूटी वो दे रहे हैं इसमें। ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। एक तो ये कि 4 सितंबर 2020 को भी उन्होंने इनका कोई चेकअप वगैरह किया, लेकिन इससे बहुत पहले से जो दिल के अमराज हैं इनके, जो इनको स्टेंट पड़े हुए हैं, जो इनका बाईपास हुआ है, जो भी इनके इलाज दिल के हुए हैं, बाईपास हुआ है या क्या जो भी होते रहा है, वो उसमें डॉक्टर फयाज शाल साहब शामिल रहे हैं। अच्छा, अब वो कब से जानते हैं? वो कहते मैं इन्होंने बड़ा पुराना जानता नवाज शरीफ को, यानी नवाज शरीफ उन्होंने मर्द नूं मैं बड़ा पुराना जानता। वो कह रहे हैं जनाब कि जून 13, 2004, ठीक है, वो किंग फैसल हॉस्पिटल जद्दा में उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इनके दिल का कुछ किया था, ठीक है ना। और फिर वो कह रहे हैं कि 28 जनवरी 2007 को ज़ुलेखा हॉस्पिटल दुबई, वहाँ इनको 2 जो है वो स्टेंट पड़े थे। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहा है। और पहले डॉक्टर लॉरेंस रिपोर्ट देता होता था, अब डॉक्टर शाल ने दे दी है। उसमें उन्होंने उनका सारी हिस्ट्री बयान की है रिपोर्ट में कि ये बीमारियाँ हैं, फलां हैं, ये है, टिमकड़ा है। और फिर उन्होंने जो उसमें करंट मेडिकेशन है उसका जिक्र किया है। और फिर दूसरे पेज पे जाके वो उन्होंने कोई दवाइयाँ तब्दील की हैं कि वो कहते हैं जनाब ये दवाइयाँ शुगर के इलाज के लिए खा रहे हैं, इससे इनके गुर्दे इफेक्ट हुए हैं, हार्ट का मसला है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये एहतियात ना की, जो एहतियातें हैं वो ना बरतें, तो फिर वो मामला हो सकता है, दम शम घुट सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अभी तक वो दबाव में है अपने लाइफ पार्टनर के जाने से। वो तीसरे सफ़े पे आखिर पे ये बात करते हैं कि वो, और उसमें वो नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब ये है कि कुलसूम नवाज़ के जाने के बाद से जो उन्हें झटका लगा हुआ है वो अभी तक उस दबाव से निकले नहीं, सफ़र करना मुनासिब नहीं, सफ़र नहीं कर सकते, कोरोना शरोना से भी एहतियात करें, सारी चीज़ें उन्हें जो एक चाहिए एक मालिज को अपने मरीज़ के इलाज के लिए। और ये कोई नई बात नहीं, अमेरिका वाले इलाज वाली बात, जब ये लंदन गए हैं उस वक्त ये बात सामने आई थी, ये अमेरिका से इलाज करवाना चाह रहे हैं। अमेरिका से इलाज यही डॉक्टर ज़ाहिर हैं इनके 2004 से ये उनके ज़ेरे इलाज है, 18 साल हो गए तकरीबन, तब से ये इलाज कर रहे हैं, उनके मालिज हैं। तो उनसे अगर रिपोर्ट ले लिए तो जाली कैसे होगी जी। और फिर हाई कोर्ट कह रही है दुनिया में जहाँ से दिल करे हर बंदे का ये राइट है, जहाँ से मर्जी इलाज करवाएं वो अपनी मर्ज़ी का। और फवाद चौधरी साहब का ने ये रिपोर्ट जाली है। पहले लॉरेंस पे इल्ज़ाम लगते रहे, जो लंदन वाला डॉक्टर उनका मालिज है, फिजिशियन, अब इस पर इल्ज़ाम शुरू कर दिया जिन्हें अब रिपोर्ट जाली है। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये अमेरिका जाके बयान दें मेरा ख्याल, और फिर वो डॉक्टर फयाज जो है
वो बता सकता है अदालत को कि जनाब मेरी जो है वो शोहरत को दागदार की है। वो भाई जी बड़े पैसे देने बंदे ने, बड़ियां माफियां मंगनियां बंदियां ने। चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ पता नहीं भोले बादशाह ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो ਹੁੰਦਾ हर गल का, लेकिन ਤੁਸੀਂ अपने ना वो किसी के कहने पर ऐसा काम चुक देंगे हो कि फिर बाहर है। बहरहाल जो भी है, फवाद चौधरी साहब का अपना एक मिजाज है और वो कहते हैं, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है डॉक्टर साहब ने कि वो जो अगर आप को फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है बिला झिझक मुझे फ़ोन फरमाएँ। और वो दरअसल वो मुझे नहीं कहा उन्होंने कि मैं फ़ोन करके पूछ लवाना उसको, वो जो है वो मरीज़ को कहा है, अपने मरीज़ से कहा है उन्होंने। ये सारा इशू है। और कबल इसके कि हम बात करें कि शहबाज शरीफ का प्लान जो है वो काफ़ी सारा ओपन हो गया है। वो कैसे ओपन हुआ है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फरमाया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है जो, उसकी बात वो जनाब ज़ाहिर है पीटीआई के हम ही भी कुछ लोग ऐसे हैं वकला में से। अब पहले तो एक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं बुटर साहब, मकसूद बुटर साहब, और जो नायब सदर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो वकला का काम सियासत करना नहीं है और फ्रीक नहीं बनना चाहिए। जिन जो मुतासर हो गए ताहजात नाहली वाले केस से वो खुद जाएं, ये उन्होंने। लेकिन हाई कोर्ट बार में भी 4 उसके टोटल जो हैं वो कबीना के मेंबर होते हैं, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और फिनांस सेक्रेटरी। फिर इसके मुकाबले में जो सेक्रेटरी और जो फिनांस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपने सदर और नायब सदर से इतफाक़ नहीं किया। जो सेक्रेटरी हैं मोहसिन अब्बास साहब, ख्वाजा साहब, वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपेक्स बॉडी है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो हमारी मुशावरत के पाबंद थोड़ा हैं कि जनाब लाजमी करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फरमाया है कि जनाब ताहजात नाहली वाला केस सुप्रीम कोर्ट बार ले गई है और एक चोर, एक मुजरम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो अदालत गई है और अदालत से कह रहे हैं कि इस चोर डाकू में एक और मौका दे दो। ये कह रहे हैं ना भागे हुए को। और अगली बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये करेगी कि एक दरख्वास्त दे देगी आप सारी जेलें खोल दो, सारे मुजरम छट दो, मुजरम छट दो। खान साहब मुकाफ़ात अमल को समझें। हर चीज़, हर बात जो आप कहते हैं आपके सामने आती है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने जब से कहा है कि मैंने अपना केस अल्लाह की अदालत में वो दाखिल कर दिया है, तब से आप कोई आपकी जो ऐसी बात है जो आपने फरमाई हुई है वो आपके सामने ना आई हो तो मुझे बता दें। मुल्क की तबाही से लेके करप्शन की रिपोर्ट तक हर चीज़, माफियाज़ का राज, हर चीज़ आपके ख़िलाफ़ जा रही है। ये भी जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लगी, मैंने अपने भी एक व्लॉग में कहा था कि ऐसा मौका भी आ सकता है कि इस दरख्वास्त की इमरान खान साहब जो हैं वो कहें यार यदि हमायत करो कि यहाँ ताहजात नाहली जी है ना नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा आपके फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है पीटीआई वाला, उसमें जो घपले सामने आए हैं, फिर शौकत खाना वाले पैसे उधर चले गए, उधर वाले पैसे इधर चले गए और कुछ पैसों का हिसाब ही नहीं। और आपका बयान अल्फी लगा हुआ है, अगर झूठा बयान अल्फी दे दिया हुआ है आपने और ये साबित हो गया कि बयान अल्फी झूठा है और 8 मजीद वालियम जो भी वो कहते हैं जनाब अकबर बाबर के हवाले हुए हो गए जो खुफिया रखे हुए थे, उनमें पूरे बैंकों की अकाउंट्स की तफसीलात हैं, तो फिर तो आप भी 62(1)(f के तहत सादक और मीन नहीं है। पहले जी थोड़े को सर्टिफिकेट है जाली आ इमरान खान साहब, जो पहला सर्टिफिकेट है ना सादक और मीन का लैके फिर रहे वो जाली है। ये वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये अदालती फैसले की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप जब असली सर्टिफिकेट आएगा तब आप भी फिर ताहजात नाहल होंगे। फिर आप कहेंगे नहीं एक दफ़ा नाहली होंगी है भाई, ताहजात नाहली नहीं होंगी। वो मुझे याद पड़ता है, ये मेरे बहरहाल मैं उस वक्त दुनिया में तो था लेकिन वो पूरी तरह बहोश वो नहीं था, अपना समझ नहीं थी चीज़ों की। लेकिन ये है कि जब आखिरी दिन चल रहे थे भुट्टो साहब के, तो फिर होगी चीज़ें पकड़ दकड़, वो जो फलां कैंप लोगों के मुकदमा। महमूद कसूरी होना थे जनाब, ये जो अपना खर्शीद महमूद कसूरी है, इसके वालद पे टूटियाँ चोरी करने से केस बनाता और चोरी शजात के वालद पर, चोरी ज़ूर पर भैंस चोरी का मुकदमा डाल दिया। ऐसे मुकदमे डाल करके ना पुलिस
पकड़ रही थी धड़ाधड़ धड़ाधड़। लोग आते थे, हाई कोर्ट बेल दे देती थी, प्रोटेक्टिव बेल एक दे देती थी कि जनाब ये जो FIR है इसमें वो कहते थे जनाब मुलज़म जो है वो क्योंकि ख़तरा है कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और हमें अदालत तक पहुंचने के लिए इजाज़त दे दें, वो इस तरह एक बेल हो जाती थी उनकी और फिर वो अदालत में आ जाता था और फिर ये भी आर्डर कर दिया जाता था कि इनको किसी भी मुकदमे में अदालत की इजाज़त के बगैर ना पकड़ा जाए। अब भी रिट में 199 के तहत हाई कोर्ट ये कर लेती है, लेकिन बेल एप्लीकेशन में नहीं होती। तो भुट्टो साहब ने आइन कानून में ही तरमीम कर दी। उन्होंने कहा जनाब जो सिर्फ जिस FIR जो पेश की जाएगी उसमें ज़मानत होगी और आइंदा FIR दर्ज करने से जो है अदालत की इजाज़त वाली बात गलत है और मुलज़म का पेश होना ज़रूरी है। उसके जब तक मुलज़म अदालत में पेश नहीं होगा तो ज़मानत नहीं होगी। यही दरख्वास्तें, यही मुकदमात, यही कानून जो है ये भुट्टो ख़ानदान के आड़े आया बहुत देर तक और फिर यही पीपल पार्टी के रहनुमाओं के आड़े आया। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं कि जो जब बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के पास को वो टेकने वाला केस नहीं था जस्टिस मलिक कयूम और नजीम हसन काज़मी साहब के बेंच में, जिसमें उन्हें वो सज़ा भी दे दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमांड कर दिया था। केस बड़ा मशहूर केस है। उसमें मलिक कयूम साहब ने ले ली बेनज़ीर की ज़मानत और बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी थी। आपको याद ही होगा, वो तो मलिक कयूम ने ज़मानत दी थी, उसी बेंच ने दी थी ना ज़मानत। अब मलिक कयूम साहब हो गए बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वहाँ उनकी इयादत के लिए ये बात लाहौर हाई कोर्ट के तमाम रिपोर्टर्स में ये खबर जो थी ना वो आम थी, सबको पता था कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब उनकी इयादत के लिए गए और वहाँ फिर ज़ाहिर है उन्होंने गिला शिला किया। वो जो नवाज शरीफ वो डायरेक्ट फ़ोन शून नहीं करता था, कभी सैफ रहमान कहता था ना भाईजान गुस्से ने, कभी शहबाज शरीफ कहता था कि भाई साहब को इस पर गुस्सा है। तो उन्होंने वो उनके वो बताए जज्बात से आगाह किया मलिक कयूम को कि जनाब ये आप हमारे मुखालफिन की ज़मानतें ले रहे हैं या मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, जो भी इस तरह की बात। तो मलिक कयूम साहब ने बड़ा एक तारीख़ी जुमला सरजद हो गया उनसे। उन्होंने कहा कि थोड़ियाँ ज़मानतां भी मैं ही लैनी है, थोड़ियाँ ज़मानतां भी असी लैनी है। असी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं एवं उन्होंने मुफरत करता, उन्होंने थोड़ियाँ ज़मानतां भी असी लैनी है उन्होंने किया, असी यानी हाई कोर्ट ने। और ऐसा ही हुआ। बेनज़ीर वाला मामला जो बाद में ज़ाहिर है मसाक जमहूरियत इकट्ठे कुट्ठे हो गए और फिर मलिक कयूम साहब का कहा सच निकला, वही हुआ। इनको बाहर जाने की इजाज़त भी कोर्ट्स ने दी और इनकी ज़मानतें भी अदालतों ने ली। वो अगर वो वाली बात कि जैसे बेनज़ीर वाले मामले पे शरीफ फैमिली का प्रेशर था, अब इमरान खान का प्रेशर है। बहरहाल इमरान खान की हुण जिहड़ी है ना वो कहानी गई है अदालतों के प्रेशर पुरशर वाली जिहड़ी है ना, वो मैनूं नहीं लगती कि वो कायम आ, वो तकरीबन मुक गई है। उन्होंने प्रेशर पुरशर वाली गल मेरा ख्याल है कि अदालत चुक गई ने और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ सोच के ही उन्होंने दरख्वास्त डाली है। वो बेइज्जत होने के लिए या अपने ऊपर तनकीद करवाने के लिए तो नहीं उन्होंने वो दरख्वास्त पेश की। तो ये मामला। और दूसरी बात जो है ना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बाहर क्या कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं, लेकिन टाइम हो गया ज़्यादा, तो फिर 5-7 मिनट उस पर भी लग देने। अगले व्लॉग में पहला वो जो सेगमेंट है वो उसी में करूँगा कि नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।